यीशु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। जबकि पूरी दुनिया में लोग क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं और आज हम भी खुदावंद के कलाम से आपके साथ हाजिर हैं। मैं खुदा का खादम पास्टर यूनुस भट्टी न्यूयॉर्क से आपके साथ इस खुशी में शामिल हूँ। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से जिस मज़मून पर हम आज गौर करना चाहते हैं वह मसीह खुदावंद की पैदाइश की खुशियाँ और उम्मीद। बर्थ ऑफ जीसस ब्रिंग्स जॉय एंड हैप्पीनेस। इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोलें, आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो। खुदावंद जैसे हम आज तेरा पाक कलाम खोलते हैं, हम तेरे रूह का मसला मांग लेते हैं और इसके वसीला से खुदावंद तो हमें बड़ी बरकत अता कर। तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांगते हैं, आमीन। अज़ीज़ों, पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियाँ बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही हैं और तैयारियाँ हो रही हैं। आज जिस मज़मून पर हम गौर कर रहे हैं वो यही है कि यीशु मसीह हमें खुशी और हमें उम्मीद अता करते हैं। रोमियो का ख़त और उसका 3 बाब और उसकी 23 आयत में मरकूम है कि गुनाह की वजह से इंसान खुदा से जुदा हो चुका है, बल्कि खुदा के जलाल से महरूम हो चुका है और दुनिया नाउमीद हो चुकी है। जबकि पूरी दुनिया नाउमीद है तो इसी नाउमीदी में खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम पूरी दुनिया को एक उम्मीद बख्शता है और खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा ने इस दुनिया को अपने साथ मिला लिया है। कलाम मुकद्दस का जब हम मुताला करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद की पेशगोइयाँ, खुदावंद का कलाम हमें यूँ बताता है। यशायाह की किताब और उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत में मरकूम है, लिखा है, खुदावंद आपको एक निशान बख्शेगा और देखो एक कुंवारी हामला होगी और उसके बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका मतलब है खुदावंद हमारे साथ। अजीजों, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में मसीह खुदावंद की पैदाइश एक दुनिया का सबसे बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि मसीह खुदावंद जो ज़मीनी बाप के बग़ैर पैदा हुए, यानी रूह कुद्दस की कुदरत से, और कलाम मुकद्दस इस बात की वजाहत करते हैं कि वो रूह कुद्दस की कुदरत से जब पैदा हुए तो तमाम कायनात को एक खुशी का पैगाम सुनाया गया। और ये खुशी का पैगाम जो था वो यही था, ये उसके लिए निशान था कि मसीह खुदावंद बग़ैर ज़मीनी बाप के इस ज़मीन पर पैदा होंगे और यही एक सबसे बड़ा निशान होगा। और यहूदी कौम इसी बात के मुंतज़िर थी कि किसको खुदावंद ये बरकत बख्शता है। और लिखा है, खुदावंद का फरिश्ता जब वक्त पूरा हुआ और खुदा ने अपना जलाल ज़ाहिर किया तो मरियम के पास आकर फरिश्ते ने कहा कि खौफ ना कर, इसलिए कि खुदा का तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी, तेरा बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाह से आज़ादी बख्शेगा। खुदा के फरिश्ते ने फरमाया कि रूह कुद्दस की कुदरत से ये सब कुछ होगा और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा ताला तुझ पर अपने रूह का साया फरमाएंगे और इसलिए वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और उस इलाके में चूहे जो रात के वक्त गल्लाबानी कर रहे थे, जब फरिश्ता उन पर ज़ाहिर हुआ और फरिश्ते ने उन्हें खुशी की बिशारत अता की और उन्हें बताया कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और फरिश्तों ने खुशी का ये गीत गाते हुए उन्हें खबर दी कि आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और ज़मीन पर जिन आदमियों से खुदावंद राज़ी है सुलह। और बैतलहम में उन्होंने वैसा ही पाया जैसा खुदावंद की तमजीद फरिश्तों ने उनके सामने की, और लिखा वो खुशी से वापस लौटे। अजीजों, खुदा का ये पैगाम उस वक़्त उन लोगों को दिया गया जो अपने आप को नाउमीद समझते थे।
اور آج بھی خداوند کا یہ پیغام آپ کے اور میرے لیے ایک خوشی کی امید ہمیں عطا کرتا ہے۔ خداوند کا یہ زندہ پاک کلام ایک کہن جو ہیکل میں خدمت کرتا تھا جس کا نام شمعون تھا، اور اس کو بتایا گیا روح القدس کی ہدایت سے کہ اس وقت تک تو موت نہ دیکھے گا جب تک مسیح خداوند کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ اور پھر جب مریم خداوند یسوع مسیح کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہیکل میں لائی تو اس کہن نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور جب اپنی گود میں اس کو اٹھایا تو اس نے خدا کی تمجید کی اور کہا کہ خداوند اب مجھے رخصت کر کیونکہ میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ عزیزو، مسیح خداوند کا اس دنیا میں آنا انسانیت کے لیے امید اور خوشی ہے، اور یہ خوشی کا پیغام ہے جو دنیا کے لیے ایک نجات دہندہ دیا گیا۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آج ہمارا ملاپ خدا باپ کے ساتھ ہے۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے انسانیت کو ایک زندگی کا مقصد حاصل ہوا ہے۔ مسیح خداوند اس دنیا میں انسان کی پریشانیوں کو اور اس کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ مسیح خداوند جو اس دنیا میں اب دکھ اور اذیت اٹھاتے ہیں اس سے بالا تر ہیں، اور انسان کی اصلی ضروریات کو خداوند پورا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ بے شک وہ ہماری روحانی ضروریات ہیں، بے شک وہ ہماری مالی ضروریات ہیں، بے شک وہ ہماری خاندانی ضروریات ہیں، یا کسی قسم کی نا امیدی انسان کی زندگی میں پائی جاتی ہے۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے گنہگار انسان کو نجات ملی ہے۔ مسیح خداوند ہماری زندگی کو بدل دیتے ہیں، اس لیے جو مسیح خداوند کو اپنا لیتے ہیں ان کی زندگی ایسی نہیں رہتی بلکہ ان کی زندگی بدل جاتی ہے، اور وہ مسیح خداوند میں نئے انسان بن جاتے ہیں۔ انہیں کاملیت کی زندگی مل جاتی ہے، انہیں خداوند اطمینان بخشتا ہے، انہیں خداوند خوشی بخشتا ہے، انہیں خداوند امید بخشتا ہے، خداوند ہمیشہ کی زندگی کا حق عطا کرتا ہے۔ پاک روح انسان کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہی پاک روح کے وسیلہ سے خداوند کی نجات کو پہچان سکتے ہیں۔ انہوں نے زمین پر ظاہر ہو کر انسان کے گناہ کی قیمت عطا کی ہے تاکہ روح القدس ہماری مدد کرے، تاکہ ہم اس کاملیت کو جو خدا انسان کو عطا کر رہا ہے اس کو ہم کلام مقدس کے وسیلہ سے پہچان سکیں۔ مسیح خداوند ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کرتے ہیں۔ مسیح خداوند ہمارے منجی ہیں۔ مسیح خداوند نے ہمیں ایک امید عطا کی ہے اور زندگی ہماری بدل دیتے ہیں، وہ ہمیں نئے انسان بنا دیتے ہیں، اور روح القدس کا مسح ہماری زندگی میں ٹھہرتا ہے، ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ حاصل ہوتا ہے، اور ہمیں ایک خدمت کا نیا جذبہ مسیح خداوند کے وسیلہ سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم گناہ کی ہر قسم کی گناہ کی تمام باتوں پر مسیح کی مدد سے، روح القدس کی مدد سے ہم اس پر قابو پانا سیکھتے ہیں۔ مسیح خداوند ہمیں خدا کے ساتھ واپس ملا دیتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں خوشیاں اور خداوند برکات بخشتا ہے۔ جو لوگ لالچ میں، حرص میں، نشہ میں، بیماریوں میں، تمام قسم کی حرص اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خداوند ان کی تاریک زندگی کو روشن کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور ناامیدوں کو خداوند امید بخشتے ہیں۔ خداوند ہماری سوچوں کو، خداوند ہماری زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ پاک روح ہماری زندگی کو روشن کرتا ہے، ہماری ذہنی، جسمانی اور تمام قسم کی اذیت کو خداوند کا روح دور کر دیتا ہے، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ خداوند ہمارے دکھ اور درد کو یسوع کے اس دکھ درد کی وجہ سے دور کر دیتے ہیں۔ خداوند ہمیں ایک امید بخشتے ہیں، خدا ہمارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، خدا ہمارے بوجھ کو دور کر دیتے ہیں۔ جیسے اندھوں کو، کوڑیوں کو، مفلوجوں کو، غریبوں کو، بے کسوں کو خداوند یسوع مسیح نے امید بخشی۔ آج بھی اس دنیا میں مسیح کے وسیلہ سے امید ہے۔ تمام دکھ اور درد، تمام تنہائی، تمام بے سہارا لوگ جو نشے میں دبے ہوئے ہیں، جو پریشانیوں میں ہیں، یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جو کچھ خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، جن کے پاس
वो सहूलियात मैसर नहीं है। जैसे कईयों के पास शायद खाने के लिए खाना नहीं है, कईयों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। जो लोग तूफानों की वजह से, बुनचाल की वजह से, जंग की वजह से और पस्त हाली की वजह से दुख और दर्द में हैं, जो लोग नाबीना हैं, जो लोग मफलूज हैं, खुदा यीशु मसीह उनको खुशी और इत्मीनान बख्शने की कुदरत रखते हैं। जो आज खुदा यीशु मसीह ने हम सबको ज़िंदगी का हक बख्शा है। यीशु मसीह ने इस ज़मीन पर आकर आपको और मुझे एक ज़िंदगी की नई उम्मीद बख्शी है। हमारे पास ज़िंदगी का वो कलाम है जिसको हम पढ़कर हर रोज़ खुदावंद की बरकत को हासिल कर सकते हैं। हम खुदावंद से दुआ कर सकते हैं। मेरी दुआ है जो कि इस क्रिसमस के मौके पर जबकि हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियाँ मनाने की तैयारी कर रहे हैं, काश इन खुशियों में हम दूसरे अजीज़ बहन भाइयों को भी अपने साथ खुशियों में शामिल करना सीखें, ताकि खुदा उन्हें भी वो बरकत बख्शे जो खुदा ने आपको और मुझे अता की। और मुझे उम्मीद है कि हम खुदावंद के साथ इस क्रिसमस के मौके पर चलना सीखें। खुदावंद की ज़िंदा पाक कलाम में 2 करंथियों उसका 5 बाब और उसकी 17 से 19 आयत में खुदावंद के कलाम में मरकूम है, मसीह खुदावंद में, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। यानी मसीह खुदावंद के वसीला से हमें एक नई ज़िंदगी मिलती है और हमारी पुरानी ज़िंदगी जो दुखों से भरी हुई है और सब चीज़ों से बरतरफ है, लिखा है मसीह के वसीला से खुदा ने हमारा मेल मिलाप खुदा ने अपने साथ मसीह के वसीला से कराया है। खुदा ने हमें मसीह के वसीला से एक उम्मीद बख्शी है। हमारी तफसीरों को हमारे ज़ुमे नहीं लगाया, बल्कि खुदा ने अपनी रासबाजी से हमें नवाजा है। और वो रासबाजी हमारी नहीं है, खुदा यीशु मसीह की रासबाजी है जो उसने अपने रूह के वसीला से हमारी ज़िंदगियों में कायम की है। काश अज़ीज़ों ये क्रिसमस और इसकी खुशियाँ हम दुनिया तक बांट सकें। अपने वो लोग जो बेसहारा हैं, जो लोग जो नाउमीद हैं, जो दुख में हैं, जो गम में हैं, जो परेशानी में हैं, जो खुदा से दूर जा चुके हैं, काश ये क्रिसमस हमारे लिए ऐसी खुशियाँ लाए कि हम उनके साथ ये खुशियाँ बांट सकें और खुदा इसके वसीला से अपने बच्चों को तमाम दुनिया में बड़ी बरकत बख्शे। खुदा यीशु मसीह आप सबको, जैसे कि आप क्रिसमस की तैयारियां कर रही है, खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे और एक नई यीशु मसीह में उम्मीद और खुशी बख्शे। आइए हम अपनी आंखें खुदा उनकी तरफ उठाते हैं और उसे दुआ मांगते हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं जो तू इबादत और प्रस्तश, हम्द और तारीफ और तमजीद और कुदरत के सताइश के लायक खुदा है। यीशु मसीह जिसने आसमान छोड़ा, इंसानियत को अपनाया, इस दुख भरी दुनिया में ज़िंदगी बसर की, नौ उम्मीदों को उम्मीद और खुशी बख्शी। खुदावंद आज हम तमाम लोगों को तेरे पाक हाथों में देते हैं और खुदावंद तो इस दुनिया में अमन और खुशी अता कर। तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के, जो हमारा सच्चा और जिंदा खुदा है, उसके पाक और मुकद्दस नाम से मांग